तीन शिष्य रहते थे और शिष्य क्या कहते हैं कि संत जी हमने आपसे नामदान लिया और आज हमें ये महसूस होता है कि हमारा नामदान पूर्ण हो गया और अब हमें घर जाने की इजाज़त दो। संत जी कहते हैं कोई बात नहीं, इसकी भी परीक्षा ले लेते हैं कि तीनों शिष्यों में से कौन पास हुआ और कौन रह गया। तुम सुबह आना गुरु घर और तुम्हारी परीक्षा दी जाएगी कौन पास होता है और कौन नहीं, क्योंकि हम सबको एक घमंड तो रहते ही है कि हमने इतने सालों से गुरु से नामदान लिया और आज हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। लेकिन नहीं, मंजिल पे पहुंचाने वाले भी वही हैं और गिराने वाले भी वही हैं। आस्था तो हम सबकी अपनी ही अपनी होती है। जैसे गुरु ने आदेश दिया कि तीनों सुबह गुरु घर आना, तो तीनों घर गए। शाम को सुबह जल्दी जल्दी उठकर आने लगे। तो गुरु जी ने क्या परीक्षा दी? रास्ते में कांटे बिछा दिए, कांटे बिछा दिए और आप अंदर आकर आराम से बैठ गए। पहला शिष्य आया, कांटों के ऊपर चलता हुआ बसता हुआ आ गया। एक कांटा लगा वो करीब और चल पड़ा कि मैं पहले गुरु घर पहुंच जाऊं। थोड़ी देर बाद दूसरा शिष्य भी आया, वो भी कांटों के ऊपर चलता हुआ फटाफट गुरु घर पहुंच गया। जब तीसरा शिष्य आया, उसने रास्ते में देखा कि बहुत ही कांटे हैं, किस तरह जाना होगा। उसने सबसे पहले उन कांटों को साइड में किया, उन कांटों से ही झाड़ू करके नीचे कर दिया कि कोई कांटा किसी के पाँव में ना छू जाए। जैसे ही उसने पीछे किया और थोड़ी देर लग गई, क्योंकि वो दोनों तो पहले पहुंच गए, लेकिन तीसरा शिष्य थोड़ी देर में पहुंचा। जब पहुंचा तो गुरु ने उठकर खुद ही दरवाजा खोला कि मेरा शिष्य अब आ गया। अब हम भी ये देखें कि हम तीनों में से कौन से शिष्य बने। तीसरे वाला शिष्य बनना चाहिए। देखो नम्रता, कांटे आप किसी को चुभे नहीं, चाहे मैं देर से पहुंच जाऊं। उन दोनों ने क्या सोचा कि हम तो पहले पहुंच जाएं और हमें गुरु घर की हाजिरी लग जाएगी और हमारी छुट्टी हो जाएगी, हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन तीसरे शिष्य ने क्या सोचा कि मैं पहले कांटे हटा लूं, किसी के पाँव में कांटा ना लग जाए। जैसे ही पहुंचा, गुरु ने उठकर दरवाजा खोला और अपने भक्त को बोला कि अब आपकी छुट्टी हो गई है, आप शिष्यत्व में पूर्ण हो गए हो। इसी तरह ही आप आगे सब घरों में जाकर इस तरह आदेश देते रहो। और उन दोनों को ये कहा अभी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई, अभी तुम यहीं गुरु घर पर ही रहोगे। और यही हाल हमारा है कि हम भागते तो रहते हैं, लेकिन मंजिल कब मिलेगी ये पता नहीं, पर मंजिल मिल जाती है। कहते हैं सत्संग में आने से कुछ ना कुछ तो मिलता है, कोई ना कोई शब्द तो मन में आ ही जाता है, घर कर जाता है कि पता नहीं ये शब्द हम गए थे तो हमने ये सुना, मन बदल जाता है। मन बदलता है सत्संग में, घर बैठे बिठाए तो नहीं बदलता। घर में तो सारा दिन घर के काम ही खत्म नहीं होते। अब थोड़ी देर निकालते हैं तो मन शांत है। यहाँ से उठेंगे ना, भाई देर हो गई है, अब बहुत सारे काम करना है। चलो जितनी देर हम बैठे, 2 घंटे बैठे, 2.5 घंटे बैठे, उतनी देर तो हमारा ध्यान गुरु चरणों में लगा रहा। वो हमारी वृत्ति कहाँ लगी? गुरु के चरणों में। वो हमारी भक्ति हो गई। बोल सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। आप जयकारा जरा ढिलो हुआ, पता नहीं आता। सारी बोल सच्चे दरबार की।